नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरें। एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं का हमेशा अपमान किया। उसने कभी भगवान राम के जन्म का प्रमाण मांगा तो कभी मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को आमंत्रण जो दिया गया था उसको भी ठुकरा दिया। बीजेपी का संकल्प ही था कि हमें हमारा राम मंदिर मिल गया, इस बार का वोट मथुरा को जाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव बाकी चुनावों से अलग है। इस बार का चुनाव पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। देश के विकास और जनहित के लिए उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। पीएम मोदी ऐसे साधु व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण देश के लिए समर्पित कर दिया। उधर कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि पीएम देश में भ्रष्टाचार का विद्यालय चला रहे हैं। विद्यालय की शाखाएं उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में खोल रखी हैं। प्रधानमंत्री को अपने शासनकाल में हुए प्रत्येक घोटाले का जवाब जनता को देना चाहिए। केरल के 5 एयरपोर्ट बिना किसी अनुभव के अडानी को ठेके पर देना, गुजरात में अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए कई एकड़ जमीन का आवंटन सहित अन्य घोटाले में बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र सरकार के शासनकाल में हुआ। इन सभी का जवाब प्रधानमंत्री से जनता मांग रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्र में मंगलसूत्र हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान है। झारखंड की धरती से इन्हें सरना धर्म कोड के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं मीडिया कोऑर्डिनेटर वैभव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते। मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार और मणिपुर में हिंसा पर 2 शब्द नहीं बोलते। महीनों किसान धरने पर बैठे रहे लेकिन किसानों के हित की कोई बात कभी नहीं की। उन्हें महिलाओं और मंगलसूत्र पर बात करने से पहले मणिपुर हिंसा पर देश से माफी मांगनी चाहिए। है कि चोर बोले जोर से, और जब घोटाले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जोर से बोल करके मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास, घोटाले को डाइवर्ट करने का प्रयास प्रत्येक दिन अपने भाषणों में करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते। जो देश का मुद्दा है कभी भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे की जाती है, यह इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से तमाम आप लोगों को भी पता है। चंदा लेके कैसे ठेका बांटा जाता है। यह प्रधानमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार है, इन 10 सालों में भ्रष्टाचारियों का जो धुलने वाली वॉशिंग मशीन है वह कैसे काम करती है, यह भी प्रधानमंत्री जी। और उधर चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद बोकारो में निर्वाची पदाधिकारी बोकारो डीसी के समक्ष गिरिडीह लोकसभा का नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। गिरिडीह लोकसभा से नामांकन भरने आई पहली प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह, जो एक चिकित्सक हैं और लगभग 25 से 30 वर्षों से लोगों को अपनी डॉक्टरी सेवा गिरिडीह लोकसभा में प्रदान कर रही हैं। नामांकन पर्चा भरने आई डॉक्टर उषा सिंह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने खास बातचीत भी की। कौन देख रहा? अभी तक आप जिनको दिग्गज बता रहे हैं, क्या कभी उन्होंने इस पर कार्य किया? कहते हैं घर घर जल हर घर नल, लेकिन हमारे पास, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास महिलाएं बहुत आती हैं और वो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो कहती हैं मैडम बहुत दिक्कत होती है, बुर्का पहनकर जब पानी लाने दूर दूर जाना पड़ता है। क्या हुआ है विकास? आप लोग तो पत्रकार हैं, जरा गाँव गाँव जाकर देखिए, पता चलेगा। शहरों में पता नहीं चलता है। मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए डॉक्टरी पेशा को छोड़कर उससे बड़े माहौल में आई हूँ कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर सकूं। और यदि जनता का समर्थन है मेरे साथ, बहुत ज्यादा समर्थन है, और इस बार जीत भी मेरी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।
और उधर धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार के दौरान वो कांग्रेस संगठन के नेताओं के पास जाकर लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का कार्य कर रही हैं। बोकारो के सेक्टर 3 स्थित कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह आवासीय कार्यालय में अनुपमा सिंह का स्वागत करती हुई नजर आई। इस दौरान कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग शामिल रहे। सभी ने एक स्वर से अनुपमा सिंह को धनबाद का सांसद बनने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि लोग इस बार धनबाद से एक महिला को अपना सांसद बनाने का कार्य करेंगे। अनुपमा सिंह ने कहा कि लोग लोकल बाहरी का जो यहां पर हवा दे रहे हैं वो गलत है। हम लोग इस पर विश्वास नहीं रखते। सभी को साथ लेकर चलने पर हम विश्वास रखते हैं और हम इस परंपरा को निभाने का कार्य करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव श्वेता सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा कि कुछ लोग दादा के सपने को पूरा करने के लिए मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। इसकी पहचान करना जरूरी है और सही उम्मीदवार का चुनाव में साथ देने की आवश्यकता है। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरी बहन आज और इसी वक्त से आपके सारे आंदोलनों को लड़ने की कोशिश करेगी। दोनों बहन आपके लिए, दोनों बेटी, दोनों बहुएं आपके लिए सारे आंदोलन को लड़ेगी। जिस प्रकार दादा आप लोगों के सुख दुख के साथी बने थे, उसी तरीके से ये दो बहुएं, दो बेटियां आपकी सुख दुख की साथी बनेंगी। बस विश्वास करना आपका काम है, आपका अधिकार है। आपकी ये बहन बेटी झोली फैला करके सिर्फ इतना ही कहेगी कि इस विश्वास को बनाए रखिए, इस संकल्प को बनाए रखिए। और धनबाद लोकसभा में चुनावी तपिश इस कदर बढ़ने लगी है कि अब इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बोकारो में एक सभा के दौरान बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने ढुल्लू महतो पर तंज कसते हुए कहा कि 1932 के पक्षधर हैं तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जेएमएम में शामिल हो जाएं। मैं अपना प्रत्याशी वापस ले लूंगा। इस बयान पर पलटवार करते हुए एनडीए गठबंधन के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला मुझे क्या बोलेगा और गरीबों का दर्द वो क्या जानेगा। उसके पिता चूड़ी बेचने आए थे और अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लिए तो वो गरीबों की बात क्या करेगा। इस बयान पर प्रहार करते हुए बेरमो विधायक ने कहा कि ढुल्लू महतो सोने का चम्मच लेकर पैदा होना कोई गलती है क्या। ढुल्लू महतो का ये संस्कार है कि एक मरे हुए व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहे हैं। चुनाव में जनता इन सब का जवाब देगी। और उधर राजधानी रांची की आर्ट गैलरी में ब्रोकन प्रोमिसेस कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश, पद्मश्री अशोक भगत, पुस्तक के लेखक मृत्युंजय शर्मा और अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति रही और इन लोगों ने सामूहिक रूप से पुस्तक का विमोचन भी किया। पुस्तक 1990 से 2005 के बीच बिहार में घटित घटनाक्रम पर आधारित है। नरसंहार के दौर के विभिन्न आयामों का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हुए थे। नहीं किया, मैंने पूरे घटनाक्रम को बता रहा हूँ जिस प्रकार से घटनाएं घटी थी। आज भी देश के अगर अन्य हिस्सों में आप जाएंगे और बात करेंगे, बिहार हो या झारखंड हो, थोड़ा एक बार लोग चमक जाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या आप बदला कि नहीं बदला, तो बताना पड़ता है कि नहीं बदल गया। हम लोग अलग भी हो गए और वहाँ भी बदला है, पहले की स्थिति अब नहीं रही। तो ये पूरी दुनिया जग जाहिर है। अब मृत्युंजय शर्मा ने उसको किताबों में, वो भी एक दशक का उन्होंने, जैसे अभी हरिवंशी ने कहा भी और हम सब लोग भी, चूँकि उससे पहले का तो हम लोगों को अनुभव नहीं रहा है। जैसे 57 से ही बताया कि यहाँ बूथ कब्जा करने की परिपाटी चली है। तो कहने का अर्थ है कि आप अगर गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी को प्रोत्साहन देंगे तो फिर उस राज्य का डेवलपमेंट होता नहीं है।
तो इसलिए जो आप सब लोगों ने देखा है, अनुभव किए होंगे, अगर आप पुराने लोगों से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा बढ़िया से। बाबूलाल जी, आप चुनाव की बात करते हैं, आप लगा तो इस दौरान पुस्तक का विमोचन आर्ट गैलरी में किया गया। इस दौरान तमाम प्रबुद्धजन पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश, पद्मश्री अशोक भगत, पुस्तक के लेखक मृत्युंजय शर्मा और अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही। तो राजधानी रांची में ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक 1990 से 2005 के बीच बिहार में घटित घटनाक्रम पर आधारित है। नरसंहार के दौर के विभिन्न आयामों का जिक्र भी इस पुस्तक में किया गया है। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हुए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लोहरदगा की करेंगे, जहां 25 अप्रैल की रात करीब 2 बजे घाट से रोजाना की तरह अवैध बालू की ढुलाई दर्जनों ट्रैक्टर द्वारा की जा रही थी। वहीं एक ट्रैक्टर बालू लोडेड मोड़ के समीप महावीर उराव के मकान में इस दौरान घुस गया, जिससे मकान में सो रही निशा कुमारी घायल हो गई थी और मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। तभी ग्रामीण रात में ही अवैध बालू लदे और 2 ट्रैक्टर को घेर कर उन्होंने पकड़ा और उसके साथ ही पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस ने बालू से लदे हुए 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। उधर AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने पर नाराज पार्टी बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन वाकई बीजेपी को चुनाव हराना चाहते हैं तो जितनी सीटों पर हमने घोषणा की उन सीटों पर हमको लड़ने दें। पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफताब आलम ने घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी बिहार की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी किशनगंज लोकसभा सीट पर पहले ही चुनाव लड़ चुकी है। इस तरह पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 फेज तक हमने इंतजार किया और सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब को चुनाव लड़वाया, लेकिन हमको लगा राजद और कांग्रेस हमारा विरोध नहीं करेंगे। किशनगंज में इन्होंने विरोध किया, खासकर लालू जी ने वीडियो जारी किया, उससे हमें काफी दुख हुआ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुजफ्फरपुर ने पार्टी में मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वालों का टिकट दिया गया। उधर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो मेरे विरोधियों का षड्यंत्र है। कुछ लोग खुद पार्टी को हरवाकर दोष मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं। डबरा से बीजेपी नहीं जीतती तो कौन हरवाता है। बीजेपी को पता है कि षड्यंत्र कहां से चलता है। मैं पूर्णतः प्रधानमंत्री मोदी के साथ हूं। इस दौरान सिंधिया जी के साथ हूं और मोहन यादव के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रायसेन के बेगमगंज में दौरा है। यहां पर वो पूर्व सीएम और विदिशा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनावी सभा करेंगे। लेकिन एक दिन पहले शिवराज के रोड शो के दौरान जिला मुख्यालय पर लगे होर्डिंग्स को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। शिवराज सिंह चौहान के होर्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है, लेकिन प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का नहीं। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी में आपसी
खींचतान और अंतर्कलह चल रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के बयान पर कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने कहा कि पूरी बीजेपी कांग्रेस को कमजोर बताती है, लेकिन ऐसा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व सीएम शिवराज के बेटे बोल रहे हैं कि कांग्रेस रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रही है। और अब बात करेंगे अनोखे मतदान जागरूकता रैली को लेकर। ग्रामीणों ने बैलगाड़ी पर निकाली मतदान जागरूकता रैली। लोकगीत गाते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की गई है। जिले में आगामी चुनाव में अच्छा मतदान हो, इसकी कोशिश ग्रामीणों की तरफ से भी की जा रही है। सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से बैलगाड़ी द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि सीहोर के इच्छावर तहसील के ग्राम वावडिया से काला पीपल ग्राम तक ग्रामीणों ने समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में एक अनोखे तरीके से मतदान जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें ग्रामीणों ने बैलगाड़ी की सवारी कर लोकगीत गाते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की और मतदान के लिए जागरूक करने के लिए इस दौरान ग्रामीणों ने बैलों के ऊपर स्लोगन भी लिखे हुए थे। इस अवसर पर समाजसेवी MS मेवाड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में काफी कम मतदान हुआ है, इसलिए लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि सीहोर जिले में आगामी चुनाव में अच्छा मतदान हो सके। और उधर डबरा के तहसील प्रांगण में ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल डबरा के छात्र छात्राओं ने मतदान जागरूकता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नाटक का उद्देश्य मतदाताओं में पारदर्शिता, मतदान करने के लिए जागरूकता करना था। इस मौके पर डबरा नगर के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी उपस्थिति दी। तो वहीं इस दौरान BEO अतर सिंह अहिरवार और BRCC विवेक ने मतदाताओं से आगामी 7 मई को होने वाले लोकसभा निर्वाचन मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। इस नुक्कड़ नाटक में बड़ी संख्या में अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे। पंजाब में बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे मंडी में फसल की खरीद प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अलर्ट के बीच पंजाब सरकार के PWD सचिव मंडियों का दौरा करने निकले। सचिव प्रियांक भारती ने कहा कि पंजाब की मंडियों में गेहूं का सीजन बिल्कुल ठीक चल रहा है। फसल बिकने के साथ ही भुगतान हो रहा है। लिफ्टिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। उनकी ड्यूटी लगी तो वो सरकार के सभी प्रबंध देखने आए। सीजन लगभग खत्म हो गया, थोड़ी बहुत और फसल मंडियों में आनी है। इस दौरान जब प्रियांक भारती से पूछा गया कि पिछले समय पंजाब की मंडियों में टेंडर घोटाला हुआ, इस पर प्रियांक भारती ने कहा कि वो सिर्फ प्रबंधन को देखने आए हैं, जो बिल्कुल ठीक है। लिफ्टिंग को लेकर कोई शिकायत है तो वो DFSC चेक कर लेंगे। उधर अमृतसर में थाना सदर के इलाके से संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां बीती रात इलाके के एक घर में मां बेटी को अकेला देख एक शख्स घर के भीतर घुस आया और सिलेंडर चोरी करने की कोशिश की, जिसके बाद लड़की चिल्लाई और उस दौरान उसकी मां भी घर में मौजूद थी। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया और इस युवक को पुलिस के हवाले उसके बाद कर दिया गया। वहीं घर के मालिक जीवन कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चा घर में अकेले थे, जिसके कारण इस व्यक्ति ने सिलेंडर चोरी करने की कोशिश की। इस चोर को उन लोगों ने पकड़ लिया और इस दौरान चोर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, इसलिए हमारे इलाके में चोरी और डकैती की जो घटनाएं हो रही हैं उससे भी हम कई बार पुलिस को अवगत करा चुके हैं।
और राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।